परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हम सबको ये अवसर दिया है कि हम सब जो है क्या है प्रभु की उपस्थिति में उपस्थित होने पाए हैं। तो आज का जो संदेश जो हम सब तक जो प्रभु जो है पहुंचाते हैं वो संदेश जो है क्या है हम सब देखेंगे। और आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले जो है क्या है प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं आज के मधुर वचन के लिए, जो वचन आज आप हम सब तक पहुंचाते हैं। होने दीजिए आज का वचन आपकी ओर से हो, आपके लोगों के लिए हो। इस 2022 के वर्ष में प्रभु जी, नए साल पर पिता परमेश्वर, जो नया साल है प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिखाया है, और आज पिता परमेश्वर इस रविवार के शुभ दिन में प्रभु जी आप हम सब से बातें करें, हम सब से बोलें और अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाएं, कि जैसे आपका वचन प्रभु जी आपके लोगों के मध्य में पहुंचे, आपके लोगों के हृदय में पहुंचे और कार्य करे और आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। आपका वचन आपकी ओर से हो, ना कि हमारी ओर से प्रभु जी, क्योंकि हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर के आपके वचन में से कुछ बताने पाए। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे पिताजी, जब तक हम आपके वचन को नहीं बता सकते हैं। तो होने दीजिए आप बातचीत करें, आप बताएं, आप सिखाएं, कि जिससे आपका वचन आपके लोगों के हृदय में जाए और कार्य करे और आपकी महिमा होने पाए। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जो है क्या है जाएंगे, और प्रभु का वचन जो है क्या है हम सब तक जो है क्या है पहुंचता है। तो देखिए आज का जो वचन में जो आपको जो है बताने वाला हूं, और वो मिलता है यूहन्ना उसका 1 अध्याय, यूहन्ना उसका 1 अध्याय। और जब आप इस अध्याय को पढ़ें तो ये अध्याय जो है क्या है आपको जो है क्या है प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में जो है क्या है बताएगा और समझाएगा। और देखिए जब आप स्टार्टिंग में जब आप पढ़ते हैं तो यूहन्ना जो है मुझे और आपको जो है बताते हैं और सिखाते हैं। यहाँ पर जो है इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप पढ़ेंगे मत्ती में, जब आप पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार जो 4 जो गॉस्पल है, पहला गॉस्पल है मैथ्यू, मत्ती, दूसरा है मरकुस, तीसरा है लूका और चौथा है यूहन्ना। तो जब आप इन 4 गॉस्पल को पढ़ते हैं, जब आप इन 4 सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं तो इन सुसमाचार में जो है क्या है आपको जो है क्या है प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनकी सेवकाई के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, उनके मरण के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में, ये सारी चीजें जो है क्या है आपको जो है क्या है इन 4 गॉस्पल में आपको जो है क्या है मिलेंगे। तो जब आप अपने जीवन को शुरू करते हैं, जब आप इस अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त में, तो सबसे पहले आप जो है क्या है इन 4 गॉस्पल को पढ़ें। 4 गॉस्पल को पढ़ना आपको जो है क्या है बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कोशिश करें कि इन 4 गॉस्पल को यानी कि सुसमाचारों को पढ़ें। कि जब आप इन 4 सुसमाचारों को जब आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से जब आप पढ़ते हैं, तो आपको जो है क्या है प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में, उनके जन्म के बारे में आपको मिलेगा। मत्ती में जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जो है क्या है बताया गया है।
और जब आप जो है मरकुस में पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है क्या है, आपको जो है प्रभु यीशु क्रिस्ट की सेवकाई के बारे में जो है बताया गया है, कैसे उनका बैप्टिज्म हुआ। और जब आप लूका में पढ़ेंगे तो वहां पर जो है क्या है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाया गया है। फिर जब आप जो है क्या है यूहन्ना में आएंगे तो यूहन्ना में कुछ अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जो है यूहन्ना ने जो है क्या है दर्शाया है। और पहली आयत में जब यूहन्ना यहाँ पर लिखते हैं, राइटर जो है वो लिखते हैं यहाँ पर, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो जब आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ें जो कि ऑप्टिकल बुक है, यानी कि ऐसी बुक जो आपको बिल्कुल संक्षिप्त यानी कि बिल्कुल साक्षात परमेश्वर के पुत्र के बारे में जो है क्या है आपको बताएगी, तो यहां पर लिखा हुआ है जो वचन जो लिखा हुआ है, पहली आयत जो लिखी हुई है, और वो ये है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। देखिए, वचन ही के द्वारा जो है क्या है इस संसार की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। वचन के ही द्वारा जो है क्या है संसार को जो है क्या है बनाया गया है। और देखिए, जब आप यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने दूत को भेजा और उस मैसेज को भेजा, उस वचन को भेजा और मरियम से कहा कि मरियम से जाकर कहना कि तू गर्भवती होगी, तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का साया होगा और तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। वचन भेजा गया परमेश्वर के मुख से। जब वचन निकला और वो वचन जो है क्या है स्वर्गदूत के द्वारा जो है क्या है भेजा गया, और उस वचन के द्वारा जो है क्या है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो है क्या है उत्पन्न हुए। देखिए, वही वचन है। जभी तो यहां पर यूहन्ना मुझे और आपको समझा रहे हैं और दर्शा रहे हैं, और यही बात यहां पर उन्होंने रिकॉर्ड करी है। वो कहते हैं आदि में वचन था, जो वचन आदि में था, जिस आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, वही वचन अब इस संसार में आ रहा है, वही वचन अब इस संसार में तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है। हालेलुया। पहले तो इस बात को मैं और आप जो है क्या है समझ लें कि जब परमेश्वर ने उत्पत्ति को बनाया, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, तो उसमें परमेश्वर ने सबसे पहले क्या कहा, आदि में क्या था, आदि में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। ये समझना है, यानी कि आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, किसकी सृष्टि की, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की आदि में। अब यूहन्ना उसी आदि को लेकर यहां पर आ रहे हैं और दर्शा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आदि में वचन था, यानी कि उस आदि में इन द बिगिनिंग जीसस वाज देयर, प्रभु यीशु क्रिस्ट वहां पे था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वह वचन परमेश्वर के यहोवा के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर ही है। देखिए, यहां पर परमेश्वर ने, यहां पर यूहन्ना ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है, बिल्कुल जो है मुझे और आपको बिल्कुल जो है क्या है बिल्कुल साक्षात बता दिया है कि जो आदि में था, जो सृष्टि जिसने बनाई वो आदि में था और वचन उसके साथ था, वचन उसके साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वही परमेश्वर है जो तुम्हारे लिए इस संसार में एक पुत्र के रूप में जो है क्या है भेजा जा रहा है। हालेलुया, ताली बजा दो यीशु मसीह के। हाँ, तालियों में भी वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि और तेज बजाइए ताली। अब आया कुछ जो है परमेश्वर। देखिए, आपकी तालियों से जो है क्या है परमेश्वर क्या होगा, खुश होगा, आनंदित होगा। वो कहेगा कि हाँ भाई, कुछ लोग हैं जो मेरे लिए जो है क्या है ताली बजा रहे है ना। वैसे तो ताली लोग बजाते नहीं है जल्दी से जो है ना।
तो अब आप प्रभु के लिए ताली बजा रहे हैं तो परमेश्वर जो है क्या है, आपसे जो है क्या होगा, खुश होगा। तो देखिए, तो यहां पर जो परमेश्वर ने, जो यूहन्ना ने मुझे और आपको क्लेरिफाई कर दिया, बिल्कुल अच्छे से जो है बता दिया कि देखो, अब आदि में जो वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वह परमेश्वर ही था, और वही परमेश्वर अब बालक के रूप में तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। हालेलुया। जो कि अभी और मैंने और आपने जो अभी क्रिसमस जो है क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस जो है क्या है, मनाया है। इसी के बारे में जो है यहां पर जो है यूहन्ना जो है बताते हैं। और देखिए वो क्या कहते हैं यहां पर यूहन्ना, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। सब कुछ जो है क्या है, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वही परमेश्वर का पुत्र है, वही प्रभु है। पर उसको जब इस संसार में भेजा जा रहा है, जब परमेश्वर ने इस संसार में जन्म लिया, तो उसने एक बालक के रूप में जन्म लिया। देखिए, ऐसे ही तो परमेश्वर नहीं आ जाता, लोग विश्वास ही नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने क्या लिया, एक इनकारनेशन लिया। इंग्लिश का वर्ड है इनकारनेशन। तो उस इनकारनेशन का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर परमेश्वर ने फिजिकल बॉडी को जो है क्या है अपनाया, और शारीरिक बॉडी में संसार में जो है क्या है, वह बालक के रूप में जो है क्या है, वह आया। तो यहां पर अब जो है क्या, यूहन्ना जो है क्या है, मुझे और आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करते हैं, और वो कहते हैं, फिर कहते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो भी कुछ उत्पन्न हुआ है इस संसार में, वह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसी की उत्पत्ति है, उसी ने सबको बनाया है, उसी ने सबको इस संसार में सृजा है। आदम को भी उसी ने बनाया है, मुझे और आपको भी उसी ने बनाया है। इसीलिए यहां पर यूहन्ना मुझे और आपको क्लेरिफाई करते और कहते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। कोई भी वस्तु, सारी चीजें परमेश्वर के ही द्वारा उत्पन्न हुई है। सब कुछ परमेश्वर ने जो है क्या है, बनाया है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात जो है यूहन्ना आज मुझे और आपको जो है दर्शाते हैं, और यूहन्ना मुझे और आपको जो है क्या है बता रहे हैं। परमेश्वर का सब कुछ बनाया हुआ है। देखिए, यूहन्ना को जब आप पढ़े तो यूहन्ना यहां पर प्रभु यीशु मसीह की बर्थ के बारे में नहीं बता रहे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में नहीं बता रहे। जैसे कि मत्ती में रिकॉर्ड है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लूका में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से जो है दूत जो है क्या है भेजा गया, गडरियों के पास भेजा गया, उजियाला चमका वहां पर जो है। देखिए, पर जो स्पेसिफिक बात जो थी, जो बताने की, जो मुख्य बात जो बताने की थी, वो यूहन्ना ने यहां पर बताई और रिकॉर्ड करी और बताया है कि देखो, जो आदि में वचन था वही परमेश्वर था। जो वचन वहां पर बोलता था आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही वचन अब जो है क्या है, एक मानव शरीर को पहनेगा, और एक मानव शरीर को पहनकर इस संसार में कुंवारी से क्या होगा, पैदा होगा। हालेलुया। और सब कुछ उसी के द्वारा जो है क्या है बनाया जाएगा, और बनाया गया है। हालेलुया। और देखिए, अब यहां पर जब आप चौथे पद में पढ़े तो यूहन्ना क्या रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं यहां पर जो है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब यूहन्ना यहां पर मुझे और आपको दर्शाते हुए कहते हैं उसमें जीवन था। आदि में भी उसमें जीवन था, और जो अब तुम्हारे पास जो भेजा गया है अब भी उसमें जीवन है, क्योंकि वह जीवन देने जो है क्या है वो आ रहा है। क्या देने आ रहा है? जीवन देने आ रहा है, लाइफ देने आ रहा है। When you accepted Lord Jesus Christ, then परमेश्वर आपको जीवन देता है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर बताता है
उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जो जीवन उसके पास है वह जीवन जो है क्या है, मनुष्यों की ज्योति है। जब वो जीवन मनुष्यों में जाएगा और वहां पर ज्योति परमेश्वर की क्या होगी, चमक जाएगी। हालेलुया। जिस दिन आपका जीवन बदलेगा, जिस दिन यीशु आपके जीवन में आएगा, जिस दिन यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जिस दिन मसीहा आपके जीवन में प्रवेश करेगा, उस दिन आपके जीवन में एक लाइट चमकेगी, एक ज्योति चमकेगी। और वही यूहन्ना इसके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लाइट आपके जीवन में चमकेगी और प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। यीशु काम करेगा आपके जीवन में, प्रभु काम करेगा आपके जीवन में। यही संदेश परमेश्वर आज मुझे और आपको दे रहे हैं। यही संदेश मुझे और आपको, संदेश को जो है क्या है, प्रभु यीशु क्रिस्ट का संदेश यूहन्ना के द्वारा मुझे और आपको जो है पहुंच रहा है। और यहां पर लिखा है उसमें जीवन था, वह जीवन देने आया लोगों को, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जीवन था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति कहां चमकी, अंधकार में चमकी। हालेलुया। ज्योति कहां चमकी, अंधकार में चमकी। जब आप बिगिनिंग में जाएं, जब आप जो है क्या है उस उत्पत्ति में जाएं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि कर दी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था, गहरे जल पे क्या था, अंधियारा था। उस समय भी अंधियारा था, गहरा जल बना हुआ था, गहरा जल था, उस समय भी अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था, मंडराया करता था। आत्मा परमेश्वर का जल के ऊपर मंडरा रहा था। अब देखिए, परमेश्वर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अंधियारे में ज्योति ही चमकाता है। हालेलुया। जब तक अंधियारे में ज्योति नहीं चमकेगी तब तक आप चल नहीं सकते हैं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो प्रभु का काम क्या है कि जब आपके जीवन में अंधियारा है तो प्रभु आपके जीवन में सबसे पहले क्या करता है, उजियाला करता है। हालेलुया। अब ताली बजाओ यीशु के लिए। जहां अंधियारा होगा वहां प्रभु आपके लिए उजियाला बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब आप भजन संहिता 23 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए जब पढ़ते हैं यहाँ पर जो है भजन संहिता 23 निकाली, भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। घोर अंधकार भी होगा, घोर अंधकार में मैं हूंगा, तब भी मैं उस अंधकार से नहीं डरूंगा, क्योंकि ज्योति मेरे साथ खड़ी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर की लाइट आपके साथ होगी, परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट की ज्योति आपके साथ होगी, परमेश्वर का शुभ संदेश आपके साथ होगा, परमेश्वर का आनंद आपके साथ होगा, परमेश्वर की शांति आपके साथ होगी, परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ होगा, परमेश्वर का वचन आपके साथ होगा, जो एक दीपक के समान आपके आगे आगे चलेगा और आपको ज्योति देता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। देखिए, ये इन चीजों को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, इन चीजों को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे जब तक प्रभु आपको दिव्य प्रकाशन नहीं देंगे। हालेलुया। आप ये सोचे कि मैं ऐसे ही समझ जाऊंगा या मैं ऐसे ही जो है वचन को पढ़ लिया और वचन के बातों पर जो है चलने लगूंगा और वचन को जो है मान लूंगा और ऐसे ही मैं जो है बता दूंगा। नहीं, आप जब तक इन चीजों को नहीं बता पाएंगे, जब तक प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा, आप जब तक नहीं बता पाएंगे, जब तक प्रभु आपसे नहीं कहेगा। देखिए, आपको इस संदेश को जब आप सुने तो यहां पर परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो तब क्या हो गया, उजियाले में। गॉड सेड देन लाइट बिगिन। परमेश्वर ने कहा और ज्योति स्टार्ट हो गई। हालेलुया। जब प्रभु कहेगा आपके जीवन में ज्योति
चमक जाएगी। हालेलुया। देखिए यही परमेश्वर की ज्योति है जो आज चमकना बहुत जरूरी है, जो कि आज लोगों में ये ज्योति जो है क्या है, नहीं चमक पा रही है। कुछ देर के लिए चमकती है, फिर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। पर देखिए जब रियल ज्योति आपके में चमकेगी, जब वास्तविक ज्योति जब आपके जीवन में चमक जाएगी, तब आप पीछे मुड़ने वाले नहीं, पर आप आगे बढ़ने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। आप आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे। यहां पर अब जो है यूहन्ना यहां पर क्या बताते हैं, वो कहते हैं ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब देखिए ज्योति यीशु मसीह की चमकी आपके लिए, पर संसार ने उसको ग्रहण नहीं किया। संसार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि संसार ने देखा कि जो ज्योति परमेश्वर हमें दिखा रहा है, उस ज्योति को जो है क्या है, हम लेकर नहीं चल सकते। संसार ने उस ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया। वही यूहन्ना यहां पर मुझे और आपको दर्शा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संसार ने उस ज्योति को एक्सेप्ट नहीं किया, उस ज्योति को क्रूस पे क्या कर दिया, लटका दिया। उस ज्योति को क्रूस पे लटका दिया। संसार में प्रभु यीशु मसीह भेजा गया, आप और मैं जानते हैं। यीशु मसीह रहा और यीशु मसीह को क्या है, लोगों ने क्या है, क्रूस पे चढ़ा दिया। जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो क्रूस पर चढ़ते हुए उस वक्त वो कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। ज्योति चमकी, पर अंधकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी यही हो रहा है कि ज्योति चमकती है, पर लोग उसको जो है ग्रहण करना नहीं चाहते। यही यूहन्ना जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो, सुन लो, ज्योति तो चमकी, यीशु मसीह संसार में चमका, ज्योति आई, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर छठे पद में कहते हैं, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। प्रभु यीशु मसीह से पहले कौन आए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता आए। तो यूहन्ना का भी नाम यहां पर लिखना बहुत अनिवार्य था कि प्रभु यीशु मसीह से पहले जो है क्या है, मार्ग को सुधारने के लिए किसको भेजा गया, यूहन्ना को भेजा गया, जो 6 महीने पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस संसार में प्रवेश किए, इलिशवा से पैदा हुए, और जब इस संसार में आए तो उन्होंने जो प्रचार किया वो जो है क्या है, कहां रहा करते थे, वन में रहा करते थे। वन में रहकर जो है अपना जीवन व्यतीत किया करते थे, और जो है क्या है, मधु खाया करते थे, है ना। मधु जो होता है, जो शहद होता है, ये सब चीजें जो है वन मधु खाया करते थे वो जो है। और वो वहां पर पले बड़े। जब वो पले बड़े तब उन्होंने एक संदेश दिया जो आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से पहले ये संदेश जो है लोगों को बताया और कहा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता, बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा। यहूदा के जंगल में प्रचार होने लगा और वहां पर उन्होंने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। अब यहां पर यूहन्ना ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए अब एक मसीहा आ चुका है, उससे पहले मुझे भेजा गया है। अब उससे पहले ये सुसमाचार तुम्हारे पास है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। अपने अपने मन फिरा लो, अपने अपने जो है आकर पश्चाताप करो, परमेश्वर से अपने गुनाहों की तौबा करो, परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लो और पश्चाताप कर कर परमेश्वर की नजदीकी में आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब नजदीक है। वो मसीहा तुम्हें जो है क्या है, स्वर्ग का राज्य देने आया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज नजदीक है। कहने का मतलब यूहन्ना का ये था कि स्वर्ग का राज नजदीक है। यीशु मसीह के लिए वो कह रहा है, और क्योंकि बाइबल बताती है कि जो भी उस इकलौते पुत्र में विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। ये मैसेज था यूहन्ना का
कि मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। जो मसीहा अब तुम्हारे लिए आ रहा है, जो मसीहा तुम्हारे लिए भेजा गया है, जो वचन तुम्हारे लिए भेजा गया है, अब उस वचन को तुम ग्रहण कर लेना, अपने में एक्सेप्ट कर लेना, उस मसीहा को ग्रहण करना, और वो ही तुम्हें क्या देगा? उद्धार और अनंत और जीवन देगा। हालेलुया। इसको समझना बहुत जरूरी है। बिब्लिकल बातें हैं। जब आप मसीह लोग हैं, जब आप परमेश्वर के लोग हैं, तब आप इस संदेश को जो है क्या है समझ पाएंगे। नहीं अन्यथा इजीली आप इस संदेश को नहीं समझ पाएंगे। यही यूहन्ना का कहने का मतलब था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य अब नजदीक है। मन फिरा लेना। जब तुम मन फिराओगे तभी तुम्हें जो है क्या है उद्धार मिलेगा। ये संदेश जो है क्या है, यूहन्ना ने जो है क्या है प्रभु यीशु क्रिस्ट के लिए दिया। और देखिए यही संदेश प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। प्रभु ने भी कहा कि मन फिरा लो और स्वर्ग का राज नजदीक है, क्योंकि तुम जब इकलौते पुत्र में विश्वास कर लोगे, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही पवित्र आत्मा हूं, जब तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम्हें इटर्नल लाइफ जरूर मिलेगी। हालेलुया। इटर्नल लाइफ, द लाइफ, दैट लाइफ, वो लाइफ है जहां पर डेथ नहीं है, जहां पर अनंत जीवन है। एवर लास्टिंग लाइफ है वो। क्या है? एवर लास्टिंग लाइफ। इटर्नल लाइफ इज एवर लास्टिंग लाइफ, जो आपको जो है क्या है हमेशा का जीवन देगा। जो हमेशा का जीवन प्रभु आपको जो है क्या है देगा और कहेगा कि तुम मेरे बालक हो, अब तुमने मुझे स्वीकार किया, अब ये जीवन मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। हालेलुया। जो उसके लोग होंगे, जो उसके मानने वाले होंगे, वही विरासत का फायदा उठा पाएंगे। हालेलुया। माँ बाप की जायदाद का कौन फायदा उठाते हैं? पड़ोसी फायदा नहीं उठाते। कौन उठाते हैं? बच्चे उठाते हैं, है ना। विरासत किनको मिलती है? बच्चों को मिलती है। प्रभु विरासत देने आया है। जो मसीहा में विश्वास करेंगे वह उसकी विरासत इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन का फायदा उठाएंगे। हालेलुया। ध्यान रखना इस चीज के लिए। अनंत जीवन का फायदा उठाएंगे वही लोग उठाएंगे जो उसमें विश्वास करेंगे। यही परमेश्वर का संदेश आज मुझे और आपको जो है क्या कर रहा है, बता रहा है और सिखा रहा है। और देखिए यहां पर फिर जब आप पढ़ते हुए चले जाएं, वो फिर जो है क्या है वह गवाही देने आया ताकि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। यूहन्ना ने कहा कि वो जो है क्या है ज्योति की गवाही देने आया है। वह गवाही एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 6 महीने पहले यूहन्ना को भेजा गया ज्योति की गवाही देने के लिए। खुद ज्योति नहीं था, यहां क्लैरिफाई कर दिया यूहन्ना ने। ही वॉज नॉट लाइट, ओनली लाइट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह संसार की क्या है? ज्योति है। पर ये एक्सेप्ट करना बड़ा अनडाइजेस्टेड हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है ना। पर परमेश्वर के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जब हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु हमारी क्या है? ज्योति है। हालेलुया। प्रभु हमारी ज्योति है। तो यहां पर प्रभु का संदेश यहां पर बताता है और कहता है कि वे आप ज्योति नहीं था। यूहन्ना ने क्लैरिफाई कर दिया कि देखो यूहन्ना 6 महीने पहले बेशक आया था, पर वे ज्योति नहीं था। ज्योति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, और वह हर एक मनुष्य के लिए आया है संसार में। आप ये ना सोचे कि वह सिंगल व्यक्ति के लिए आया, वह सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं आया। गॉड केम इन दिस वर्ल्ड फॉर ऑल।
परमेश्वर क्या है, इस पूरे संसार के लिए आया। प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है कि आप सोचे कि पक्षपात कर ले। मनुष्य पक्षपात करता है। क्या करता है? मनुष्य पक्षपात करो, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे ये उनका है ना, ये मेरा है ना। मनुष्य क्या करता है? पक्षपात करता है। पर प्रभु के लिए कोई पक्षपात नहीं है। प्रभु ने कहा कि अनंत जीवन में दूंगा तो सबको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हालेलुया। दूंगा तो सबको दूंगा। और प्रभु आया तो वो सबके लिए आया। उसमें एक कंडीशन प्रभु ने रख दी, और वो कंडीशन क्या है? प्रभु ने कहा, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उसमें विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा। पहले तो सुन लो, क्या मिलेगा उसे? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। जो भी कोई उसमें विश्वास करेगा, whosoever believe in him, he will have everlasting life. Hallelujah. It means eternal life. जो भी कोई उसमें विश्वास करेगा उसे जो है क्या है? अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना ने यहां पर बता दिया मुझे और आपको, जो है प्रभु मुझे और आपको अनंत जीवन देने आया था। अनंत जीवन देने आया है प्रभु मुझे और आपको। और देखिए फिर वो क्या कहता है, हर एक सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह जगत ही में था, जगत ही के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने जगत के ही अनुसार जन्म लिया। लिया नहीं लिया? कुंवारी मरियम से जन्मा। प्रभु ने कहा कि मैं जो है क्या है, एक बालक के रूप में आऊंगा, जैसे जो है क्या है तुम जो है बालकों को जन्म देते हो, है ना। परमेश्वर ने जब हव्वा को बनाया तो क्या था? उसने भी जो है क्या है बालकों को जन्म दिया, ठीक है ना। तो प्रभु ने कहा कि मैं भी जो है क्या है बालक के द्वारा जन्म लेकर इस संसार में आऊंगा और मनुष्यों में वो ज्योति जो है क्या है चमकेगी। देखिए फिर क्या कहता है, सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वे जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना, संसार ने उसे नहीं पहचाना। ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि संसार में प्रभु आया और संसार में प्रभु को लोगों ने जो है क्या है नहीं पहचाना। अब देखिए जो परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको बताता है उसके ऊपर में और आप जो मनन करते हैं, यहां पर लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपनों ने ग्रहण नहीं किया, उसको अपने ही घर में आया था। संसार किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। संसार है किसका? परमेश्वर का। पर मनुष्य क्या कहता है कि संसार मेरा है। मनुष्य का क्या कहना है? संसार मेरा है। जब तक वह जवान रहता है मनुष्य संसार में जो है हट्टा कट्टा रहता है, तगड़ा रहता है, सब कुछ जो है बलवंत रहता है, घर बनाता है, सारी चीजें करता है, तो क्या करता है? क्या कहता है? अब तो संसार मेरा है। और जहां 3-4 बीमारियां घुस जाए, 4-5 बीमारियां घुस जाए, फिर क्या हो जाता है? फिर अब संसार में प्रभु मुझे उठा ले। यही तो होता है, यही तो होता है कि प्रभु अब मुझे उठा ले। जब मैं जवान था तब तो मेरा था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। हालेलुया। यही तो मनुष्य, यही तो मनुष्य कहता है। फिर मनुष्य पूरा सरेंडर करता है, प्रभु अब मेरे बस में नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। जब ही तो सबोपदेशक क्या कहता है, जब आप पढ़ें तो सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? निकालिए सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए, वहां पर क्या लिखा हुआ है? देखिए परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ें तो वो बिल्कुल क्लेरिफाई करता है। जब आप सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ें उसका 11वां अध्याय और उसके 9 पद में पढ़े तो क्या कहता? हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर,
सवोपदेशक कह रहा है, राजा सुलेमान कह रहा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद करना, आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। सुलेमान राजा कह रहा है कि देखो, सब कुछ करना, आनंदित रहना, मगन रहना, पर अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को, अपने प्रभु यीशु क्रिस्ट को, अपने उद्धारकर्ता को मत भूल जाना कि जवानी में तुम उसको भूल जाओ और बुढ़ापे में याद करो। हालेलुया। जवानी में तो क्या हो गए? भूल गए। जवानी में कह दिया सब कुछ मेरा है प्रभु, अब तो मैं सब कुछ इकट्ठा कर लिया मैंने। जो प्रभु कह रहे इकट्ठा कर लो। किसके लिए करोगे भाई? प्रभु कह रहे किसके लिए करोगे इकट्ठा? देखिए, यही चीजें आत्मिक रूप से जब मैं और आप सोचते हैं, समझते हैं, तो यहां पर सुलेमान राजा कहता है, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रखना कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रभु कह रहा है कि मनमानी करना, आनंद करना, पर लिमिट क्रॉस मत करना। हालेलुया। लिमिट क्रॉस मत करना। मानव क्या करता है? मानव की एक आदत बहुत बुरी है कि वो लिमिट क्रॉस कर देता है। क्या करता है? कि जहां प्रभु थोड़ा बल देता है, जहां प्रभु थोड़ा शक्ति देता है, जहां प्रभु थोड़ा आनंद देता है, जहां पर प्रभु आपको जो है आशीषित करता है, आप लिमिट से बाहर चले जाते हैं। और जहां आप लिमिट से बाहर गए, वहां प्रभु आपसे नाराज हो जाता है। फिर हम और आप ब्लेम करते रहते हैं किसको? शैतान को। कि जी शैतान ने कर दिया, ये कर दिया। शैतान का मैं तो दूर खड़ा हुआ भाई, मैंने क्या कर दिया? लिमिट सारी तुम क्रॉस कर रहे हो और दो का मेरे ऊपर तुम जो है वो लगा रहे हो है? तो परमेश्वर कह रहा है, यहां पर वचन कह रहा है कि अपनी जवानी में आनंद तो करना, पर ध्यान रखना कि परमेश्वर तेरा क्या करेगा? एक दिन न्याय करेगा। अपने मन के खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों क्या है? बेअर्थ है। क्या कह रहा है? अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर दे। जो भी दुख है उन सबको दूर कर, और ये जान रख क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों क्या है? बेअर्थ हैं। लड़कपन और जवानी दोनों बेअर्थ हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें। क्या प्रभु यीशु मसीह जवान नहीं हुए? क्या लड़कपन नहीं था उनमें? पर प्रभु यीशु मसीह तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को जब आप देखें तो यीशु सिर्फ उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का कार्य करना, परमेश्वर के आनंद में आगे बढ़ना। कार्य क्या था प्रभु यीशु मसीह का? जब आप पढ़े, वचन आपको पढ़ाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किया, जब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात क्या रखा? उपवास रखे। 40 दिन और 40 रात उपवास रखे, जंगल में चला गया। परखने वाले ने आकर, शैतान ने उसकी परख की, उसमें क्वालिफाइड निकला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ठीक है? और क्या हुआ? जब आप पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह कार्य में लग गया और लोगों को ठीक और स्वस्थ करने लगा, भोजन खिलाने लगा। 5000 की भीड़ को उसने भोजन कराया। 2 बार उसने जो है भोजन कराया, बाइबल में रिकॉर्ड है। अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया। सब कुछ अपना जीवन जो है क्या है, लोगों को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। तो आप बताइए यीशु मसीह का जीवन कैसा था और हमारा आपका जीवन कैसा है? लोगों का जीवन कैसा है? आज जो प्रभु ने मुझे और आपको जो सेवकाई दी है, जो प्रभु ने मुझे और आपको जो कार्य दिया है, वो समर्पण का दिया है कि हम जो है क्या है? समर्पित हो जाए। यही तो सालोमन राजा जो बता रहा है कि ध्यान रखना अपनी जवानी को, अपने लड़कपन को भी ध्यान रखना। तू लड़कपन में कुछ ऐसा भी कर जाएगा जो तुझे जो है क्या है पता नहीं होगा।
तू अपनी जवानी में कुछ ऐसा कर जाएगा जो तुझे पता नहीं होगा, बाद में उसका क्या होगा, हिसाब होगा। देखिए यही तो समस्या है, हम और आप भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि लड़कपन और जवानी का हिसाब भी परमेश्वर हमसे क्या ले लेगा, क्योंकि जीवन किसका दिया हुआ है, प्रभु का है। कौन चलाता है, प्रभु चलाता है। देखिए आज सब कुछ मानव ने संसार में अचीवमेंट कर लिया है, पर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पाया मनुष्य, मृत्यु कंट्रोल में नहीं कर पाया। कर पाया है? नहीं कर पाया। अब यही तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो भी उस यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। यही तो यीशु मसीह बता रहे हैं। और यहां पर जब आप पढ़ें तो यहां पर फिर क्या कहता है, अब देखिए 12वें पद में जब आप पढ़ें तो यहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। जितने उसको ग्रहण करेंगे, जितने उसमें विश्वास करेंगे, वह अपनी संतान होने का अधिकार उन्हें दे देगा और कह देगा कि ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। प्रभु कह देगा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं। जो उसमें विश्वास करेंगे आप उसके बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया। अब आप उसके बच्चे हैं और पिता अपने बच्चों को कभी दुख देना नहीं चाहता है। पिता अपने बच्चों की रखवाली करेगा, पिता अपने बच्चों को संभालेगा, जो वचन के अनुसार यहां पर कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वह उसकी संतान कहलाएंगे। जो उसमें विश्वास करेंगे वह लोग परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अब आप सोचिएगा, मैं और आप किसकी संतान है? प्रभु यीशु क्रिस्ट की संतान है, यीशु की संतान है, अर्थात जो उसके नाम में विश्वास रखते हैं। फिर उसके बाद 13वें पद में कहते हैं परमेश्वर का वचन, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब यूहन्ना ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। अब उन्होंने कह दिया कि ये देखो, वे ना तो लहू से उत्पन्न हुए हैं, ना शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, ना किसी मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपकी उत्पत्ति इस संसार में प्रभु की इच्छा से हुई है। हालेलुया। अब आप ये ना सोचे कि आप जो अनजाने में आ गए, अनजाने में नहीं आ गए। कभी आप ये सोचे कि हम तो जो है क्या, अरे हमारे माँ बापों की देन है तो हम इस संसार में आ गए। ठीक है, पर परमेश्वर का जो वचन बता रहा है उसको भी मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार को क्या करा है, संसार में भेजा है। ना लहू से उत्पत्ति हुई है हमारी, ना किसी मनुष्य के द्वारा उत्पत्ति हुई है, ना शरीर के द्वारा उत्पत्ति हुई है, पर परमेश्वर ही के द्वारा उत्पत्ति हुई है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इस संसार में क्या करा है, भेजा है। हालेलुया। पक्षपात नहीं करता है वो किसी से। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने संसार में भेजा है, वो भेजता है और वो ले लेता है। हालेलुया। मनुष्य का बस नहीं चलता है, वो भेजता है, वो ले लेता है। जब तो बाइबल यहां पर रिकॉर्ड कर रही है कि तुम्हारी मनुष्य की उत्पत्ति न लहू से न शरीर से, ये तो सिर्फ परमेश्वर की योजना है। तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है, तुम इस संसार में फलवंत हो गए तो परमेश्वर की राहों पर चलो, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ, तब परमेश्वर आपको इस संसार में रखकर वह अनंत जीवन जो है क्या है, देगा। तो आपकी उत्पत्ति संसार में जो है क्या है, परमेश्वर के द्वारा हुई। आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए, और जब आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए तो
तो आप किसी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर आपकी रखवाली, आपकी सुरक्षा, आपकी देखभाल, आपकी मदद, सब कुछ कौन करेगा? यहोवा करेगा। हालेलुया, ताली बजा दो यीशु के लिए। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भेजने वाला आपका कौन है? खुदा है। आपको खुदा ने भेजा है। खुदा जब तक आपको रखेगा तब तक वह आपको इस संसार में संभालेगा भी, और जब यहां से लेगा भी तो उस दिन आपको अपनी बादशाहत में इटर्नल जीवन, अनंत जीवन देगा भी, देगा, अनंत जीवन भी देगा वो आपको जो है। तो मसीहों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट की प्रॉमिस है, ये वादा है कि जो मुझ में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन जरूर पाएगा। जहां पर मौत नहीं होगी, जहां पर परमेश्वर होगा, वहां पर आप उसके बच्चे उसके साथ बैठे होंगे। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको जो है क्या है आशीषित करे, और प्रभु जो है क्या है आप सबको जो है आगे बढ़ाए, कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ते रहें और उसकी महिमा करते रहें, और उसमें जो है क्या है आनंदित रहें। आइए हम दुआ करें। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के इस मधुर वचन के लिए, इस संगति के लिए, इस प्यार के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सब तक पहुंचाया है। हम सब प्रभु जी आपकी आशीषों में आगे बढ़े, आपके वचन में आगे बढ़े, और प्रभु जी आपकी योजनाओं को पूरा करते रहे। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर हमें आज प्रभु जी इस लाइव सेशन में प्रभु जी देखा है, और जो प्रभु जी बाद में हमारे इस वचन को, प्रभु आपके वचन को प्रभु जी सुनेंगे, वह सब प्रभु जी आप में आशीषित हों। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु जी। इतने मधुर वचनों के लिए आपने बहुत कुछ प्रभु जी आज हमें सिखाया, और अपने लोगों को प्रभु जी आपका धन्यवाद हो यीशु क्रिस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की आप सब लोगों को।